हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 1 को, जिसमें आते हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, और जिसका नेम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी है, पार्ट्स की संख्या कितनी है और अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान को हमने अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। उस टाइम आर्टिकल की संख्या थी 395 और इसके 22 वाक्य थे, 8 इसकी अनुसूचियाँ थी। लेकिन एट प्रेजेंट में वर्तमान में आर्टिकल की संख्या 448, वाक्य हैं इसके 25 और अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे, जिसमें पहले से लेकर चौथे आर्टिकल तक 4 आर्टिकल आते हैं। पहले आर्टिकल में क्या आता है, इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया, जिसे हम भारत भी कहते हैं, राज्यों का एक संघ है। ये आता है पहले आर्टिकल में। उसके बाद आता है हमारा सेकंड आर्टिकल, जिसमें आता है एस्टैब्लिशमेंट और एक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। यानी कि अगर हम किसी भी नए राज्य को भारत में शामिल करना चाहते हैं, ये आता है हमारे सेकंड आर्टिकल में। इसी के तहत हमने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया था। कब बनाया था? 1975 में। उसके बाद आता है थर्ड आर्टिकल, जिसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, किसी नए राज्य को बनाना पुराने राज्य से। ये आता है हमारा थर्ड आर्टिकल में। इसके अलावा किसी राज्य का नेम चेंज करना और उसकी बाउंड्री को, उसके एरिए को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, ये आता है हमारे थर्ड आर्टिकल में। तो कौन किसी भी राज्य के नेम को चेंज कर सकता है और उसकी बाउंड्री को इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकता है? ये सिर्फ कर सकती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हरियाणा और हिमाचल बने थे पंजाब से, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये भी अलग अलग राज्य बने थे। ये आते हैं हमारे आर्टिकल 3 के तहत। ये अलग अलग राज्य बने थे पुराने राज्यों से। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट स्टेट थी जो आंध्र प्रदेश थी, बिकम फ्रॉम मद्रास, जो कि मद्रास से बनी थी लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ आर्टिकल। इसमें क्या आता है, कोई भी हम कानून बनाते हैं आर्टिकल 2 और 3 के तहत, उसको हमने प्रोवाइड करवाना है शेड्यूल्स 1 और 4 में, अनुसूची 1 और 4 में। क्यों करवाना है? क्योंकि पहली अनुसूची में हमारा क्या आता है, राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के नेम। ठीक है, कि अगर हमने कोई नया राज्य बनाया है तो उसको हम पहली अनुसूची में लिखेंगे, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा हमारे भारत में कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। और उसके अलावा 4th अनुसूची में भी ऐड करेंगे, क्योंकि 4th अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन। तभी तो हम उस राज्य को राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन करेंगे जब हमें पता चलेगा कि ये राज्य आ चुका है। तो डेट्स ऑल गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।